प्यारे बच्चों, मैथमेटिक्स ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम कक्षा 9 गणित विषय के सेट क्वेश्चन पेपर को हल करेंगे। तो आइए प्रश्नों पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 1 है आपका, घटा 1 और 2 के बीच कितनी परिमेय संख्याएं हैं। तो किन्हीं भी दो परिमेय संख्याओं के बीच में आपको पता है कि अनंत परिमेय संख्या होती है, असंख्य परिमेय संख्या होती है। तो इसका आंसर आ जाएगा इन्फिनिटी, यानी कि अनंत परिमेय संख्या। तो ऑप्शन नंबर सी क्या है आपका सही उत्तर होगा। कोई भी दो परिमेय संख्याओं के बीच में असंख्य या अनंत परिमेय संख्या होती है। प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, बहुपद px बराबर 2x जमा 1 का शून्यक है। तो इसमें अगर x की जगह -1/2 पुट करते हैं तो क्या है, इसकी बहुपद की वैल्यू शून्य हो जाती है, यानी कि -1/2 इसका शून्यक है। या इसको हम इस प्रकार हल कर सकते हैं, 2x जमा में 1 बराबर 0 और x बराबर 1 दूसरी तरफ लेके आएंगे माइनस का, 2 क्या है गुना है x के साथ, ये दूसरी तरफ आके क्या है बटा में हो जाएगा। तो क्या है -1/2 क्या है x की वैल्यू रखने पर क्या है इस बहुपद का मान शून्य हो जाता है। तो -1/2 क्या है इस बहुपद का शून्यक है। तो बी क्या है आपका राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। यदि दो पूरक कोण 13:5 के अनुपात में है तो कोण हैं। तो दोनों कोण बताने हमें। तो पूरक कोण वो कोण होते हैं जिन दो कोणों का योग 90 डिग्री हो, तो वो क्या है पूरक कोण होते हैं। तो अनुपात इनका दिया गया है 13:5, तो 13x और 5x मान लेते हैं। तो अनुपात इनका 13:5 हो जाएगा। तो 13 और 5 कितने हो जाएंगे, 18x बराबर 90। तो यहाँ पर हम इसको हल करेंगे, 18x बराबर 90। x की वैल्यू निकालेंगे तो 90/18 कितना आ जाएगा आपका, आ जाएगा 5 डिग्री। तो अब कोण की वैल्यू निकालेंगे तो 13 पंजे 65, पहला कोण 65 डिग्री आ जाएगा, फिर 5 पंजे 25 डिग्री। तो कोण क्या होंगे 65 और 25। तो ऑप्शन नंबर क्या है बी आपका सही उत्तर होगा। हम ऑप्शन उठाकर भी क्या है इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। जो 4 ऑप्शन दिए गए इनमें कोणों का अनुपात ज्ञात कर सकते हैं हम, जिसका अनुपात 13:5 आता है वो क्या हमारा राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन त्रिभुज की सर्वांग क्षमता की कसौटी नहीं है। तो सर्वांग क्षमता के नियम सबसे पहला है भुजा भुजा सर्वांग क्षमता, यानी कि साइड साइड साइड, जिसको एस के नाम से जानते हैं। दूसरा है साइड एंगल साइड, यानी कि ये ऑप्शन है ये बिल्कुल सही है, साइड एंगल साइड। अगला नियम है एंगल साइड एंगल। तीसरा जो ऑप्शन है ये क्या सर्वांग क्षमता का नियम नहीं है, साइड साइड एंगल, ये कोई नियम नहीं है। तो ऑप्शन नंबर क्या है नहीं वाला पूछा है इसमें। तो सी ऑप्शन क्या है आपका राइट आंसर होगा, ये सर्वांग क्षमता का जो नियम है ये नहीं है। और डी ऑप्शन है RHS, यानी कि राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड, यानी समकोण त्रिभुज में कर्ण भुजा सर्वांग क्षमता, ये भी क्या है सर्वांग क्षमता का क्या है नियम है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या है आपका राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। बहुपद वर्गमूल 3 की घात ज्ञात कीजिए। तो जैसा कि आपको पता है कि कोई भी वर्गमूल की संख्या है उसकी घात कितनी होती है, 1 बटा होती है। हम वर्गमूल 3 को 3 की घात 1/2 के रूप में लिख सकते हैं। तो वर्गमूल में घात 1/2 मानी जाती है और घनमूल में घात 1/3 होती है। तो इसमें ऑप्शन नंबर क्या है आपका सी 1/2 क्या है सही उत्तर होगा। वर्गमूल में घात 1/2 होती है। प्रश्न नंबर 6 है, पाई एक परिमेय संख्या है, इसको हमें बताना है सत्य है या असत्य है। तो पाई एक है अपरिमेय संख्या है, और जो पाई का हम 22/7 मान लेते हैं वो एक परिमेय संख्या है, क्योंकि वो बिल्कुल शुद्ध मान नहीं है, वो लगभग मान है। तो पाई एक क्या है अपरिमेय संख्या है, इसमें परिमेय दिया गया है, तो ये क्या है आपका कथन असत्य होगा। तो असत्य के ऊपर क्या है हम टिक करेंगे, गलत के ऊपर
टिक कर देंगे। प्रश्न नंबर 7 है आपका, किसी त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अधिक होता है। तो ये बिल्कुल सत्य कथन है। त्रिभुज की अगर कोई भी छोटी से छोटी भी दो भुजाएं जोड़ेंगे तो वो तीसरी भुजा से क्या है, उनका योग अधिक होगा। बिल्कुल सही कथन है ये, तो इसमें हम सही पे टिक करेंगे। प्रश्न नंबर 8 है, ब्लैंक्स फिल करना है हमें। 2 माइनस एक्स की 2 प्लस एक्स की 3 में एक्स की 2 का गुणांक है। तो इसमें हम एक्स की 2 के साथ कौन सी अचर राशि गुना है वो हमें बतानी है। तो एक्स की 2 के साथ क्या है, -1 है, वो क्या है, यहाँ मल्टीप्लाई है। तो -1 क्या है, एक्स की 2 का गुणांक होगा। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा -1। प्रश्न नंबर 9 है, समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री होता है। समबाहु त्रिभुज में तीनों कोण बराबर होते हैं और 60-60 के होते हैं, क्योंकि तीनों कोणों का योग एक त्रिभुज के 180 होता है। तो प्रत्येक कोण बराबर होने की वजह से 60-60 डिग्री होगा और तीनों भुजाएं भी समबाहु त्रिभुज में बराबर होती है। प्रश्न नंबर 10 देखते हैं, यदि दो रेखाएं एक दूसरे को प्रच्छेद करती है तो शीर्षाभिमुख कोण खालिस्तान होते हैं। तो शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो राइट आंसर आ जाएगा हमारा कि शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। ऐसे अगर दो रेखाएं प्रच्छेद करती है तो ये कोण और ये कोण कौन सा कराएगा, शीर्षाभिमुख कोण, और ये हमेशा आपस में बराबर होते हैं। प्रश्न नंबर 11 है, सरल करना है हमें वर्गमूल 5 जमा वर्गमूल 7 का होल स्क्वायर, यानी कि इसका हमें वर्ग करना है। तो ये हमारा सर्वसमीका बनती है a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी a प्लस बी का वर्ग। तो ये किसके बराबर होता है, a प्लस बी का वर्ग होता है a की 2 जमा 2ab प्लस में b की 2। तो इसमें a की जगह वर्गमूल 5 है और b की जगह वर्गमूल 7 है। तो यहाँ पर वर्गमूल 5 की 2, फिर 2 गुना वर्गमूल 5 गुना 7, 2 गुना a गुना b हो गया, और फिर वर्गमूल 7 की 2। इसको सरल करते हैं तो ये 5 की 2 हो जाएगा, 5 5 25, 25 का वर्गमूल 5 होता है, और ये 5 7 35 वर्गमूल है, गुना 2 हो जाएगा, 2 √35, और 7 की 2 का मतलब 49, 49 का वर्गमूल 7। तो इसमें 7 और 5 ये 12 और जमा में 2 वर्गमूल 35। इसमें हम 2 कॉमन ले सकते हैं क्योंकि 12 में भी 2 होता है। तो यहाँ 12 की जगह कॉमन 2 लेने के बाद 6 बच गया, जमा वर्गमूल 35, क्योंकि 2 कॉमन आ गया। तो ये आपका इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 12 देखते हैं, यदि किसी त्रिभुज के कोणों का अनुपात 2:3:4 है तो सबसे बड़े कोण का मान ज्ञात कीजिए। अब कोणों का अनुपात दिया गया है 2:3:4, तो इनको हम क्या है मान लेते हैं कि माना त्रिभुज के कोण 2x, 3x और 4x। तो इनका रेशो निकालेंगे तो 2, 3 और 4 आ जाएगा हमारा। अब हमें पता है कि त्रिभुज के एक ही त्रिभुज के तीनों अंत कोणों का योग 180 होता है। तो हम 2x जमा 3x जमा 4x बराबर क्या है, 180 डिग्री रख सकते हैं, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अब 2x 3x जमा 4x, तो 2 3 5 और 4 9x बराबर 180 डिग्री। x बराबर क्या है, 9 इस तरफ आके भाग में हो जाएगा, 180/9 यानी 20 डिग्री। तो अब आगे क्या है, x की वैल्यू आ गई, तो सबसे बड़ा कोण इसमें 4x है। तो सबसे बड़े कोण की वैल्यू निकाल लेते हैं 4x, यानी कि x की वैल्यू 20 पुट कर देते हैं, 20 चौके 80 डिग्री क्या है सबसे बड़े कोण की वैल्यू होगी। तो इस प्रकार हम अगर बाकी कोण पूछा जाए तो उनकी वैल्यू भी हमें बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 13 है, x की 3 घटा ax की 2 जमा 6x घटा a को x घटा a से भाग देने पर भागफल और शेषफल हमें बताना है। तो यहाँ पर केवल शेषफल पूछा गया है, तो भाग करेंगे हम, शेषफल जो बचेगा वो नीचे आ जाएगा। तो x की 3 घटा ax की 2 जमा 6x घटा a हमने क्या है भाज्य के रूप में लिखा। भाजक है हमारा x घटा a, तो इसमें क्या है हमारा चर x है, इसको x की 3 के रूप में हमें लिखना है। तो x की 2 से हमें क्या है इसका गुणांक लेना पड़ेगा। इसको x को x की 2 से गुना करेंगे, x की 3 हो जाएगा, तो पहला पद हमारा बराबर आ जाएगा। तो x की 2 से गुणा किया x की 3। अब क्या है, x की 2 को दूसरा जो पद है इसमें a, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -ax की 2 आ गया। अब क्या है, ऊपर वाले पदों में से नीचे वाले जो हमें पद प्राप्त हुए हैं वो घटाएंगे। तो घटा करते वक्त नीचे वाले जो पद हैं उनके निशान बदल जाते हैं। तो x की 3 भी माइनस का हो जाएगा और ax की 2 भी क्या है माइनस का a प्लस का हो जाएगा। तो क्या है दोनों एक जैसे
समान पद हैं, निशान अलग अलग हैं, तो ये क्या है, मान इनका शून्य हो जाएगा। अब 6x घटा 1 को नीचे ले आते हैं। अब हमें क्या है, x को 6x के बराबर बनाना है, तो 6 से गुना करेंगे, जमा का 6 से गुना कर दिया तो 6x आ गया। और क्या है, a से गुणा करेंगे तो घटा का 6a आ गया। अब घटाने पर क्या है, निशान बदलेंगे, 6a जमा का हो गया, 6x घटा का हो गया। 6x जमा और घटा बराबर 0 हो जाएगा। 6x जमा का a घटा का, तो घटा का 5a क्या बच गया, ये क्या है आपका शेषफल रहेगा। तो इस प्रकार हम इन बीजीय व्यंजकों को भाग कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 14। दी गई आकृति है, इसमें x और y का मान ज्ञात कीजिए, जबकि ए बी समांतर है सी डी। इसमें क्या है, आपके दो समांतर रेखाएं दी गई है, ए बी और सी डी। अब ये समांतर रेखाएं हैं, तो यहाँ पर आप एकांतर और संगत कोण है वो बराबर कर सकते हैं, उसकी सहायता से जो अज्ञात कोण है वो ज्ञात कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने 50 डिग्री का कोण जो दिया गया है, इसको कोण नंबर 1 मान लिया हमने। और क्या है, जो 30 डिग्री का कोण दिया गया है, इसको हमने कोण नंबर 2 मान लिया। तो अब इसको हम क्या है, आइए हल करते हैं। तो ए बी समांतर है सी डी, और कोण 1 नंबर है वो 50 का दिया गया है, कोण 2 नंबर जो हमने नोट किया है वो तो 130 डिग्री है। ज्ञात करना है कोण x और y का मान। तो हल करेंगे, कोण 2 है, ये जो 2 नंबर कोण है, ये क्या है, y के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि क्या है, ये दो रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद करती है, तो ये क्या है, शीर्षमुख कोण बनता है 2 नंबर और y नंबर। तो शीर्षमुख कोण आपस में बराबर होते हैं, इसलिए क्या y कोण 2 नंबर कोण के बराबर होगा, और 2 का मान है 130 डिग्री। तो यहाँ पर y की वैल्यू बड़ी आसानी से आ जाती है। शीर्षमुख कोण आपस में बराबर होने के कारण यह 2 और y कोण बराबर होगा। अब क्या है, x कोण है, ये कोण 2 नंबर के बराबर होगा, क्योंकि ये देखो यहाँ पर ए बी रेखा सी डी रेखा के समांतर है। तो ये जो कोण बनता है x, और ये जो 2 नंबर कोण बनता है, ये क्या है, संगत कोण है। और संगत कोण क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। यहाँ ए बी और सी डी समांतर है, और समांतर रेखाओं में ये देखो एल की आकृति बनती है। तो जहाँ पर क्या है, समांतर रेखाओं में एल की आकृति बने वो संगत कोण होते हैं, और जहाँ पर जेड की आकृति बने वो एकांतर कोण होते हैं। तो ये संगत कोण बराबर होने की वजह से 2 नंबर कोण 130 डिग्री है, तो x का मान भी 130 डिग्री होगा। तो इस प्रकार क्या है, हम इस प्रश्न को हल कर सकते हैं।